चलो जी, कल कर लिया था कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर उसमें सीड बोते हैं, फिर क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, फिर लास्ट में हार्वेस्ट करके स्टोर कर लेते हैं हम क्रॉप को। ठीक है, ये कर लिया था हमने। और कौन कौन से उसके अंदर सब टॉपिक्स भी बता रहे थे कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होता है, विनोइंग होता है, ये सब मैंने कल डिस्कस कर लिया था। आज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को तैयार कैसे करें, मिट्टी को तैयार कैसे करें। अब उसको सजा के उसको लिपस्टिक वगैरह लगा के तैयार थोड़े ना करेंगे, दैट वाज पार्ट ऑफ द जॉब। ओके, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टीवेटिंग क्रॉप। जब हम क्रॉप उगाते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सॉइल को प्रिपेयर करना, मिट्टी को तैयार करना। सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, मिट्टी को तैयार करना। सॉइल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फॉर फूड प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन करते हैं फूड का, जब हम किसी क्रॉप को उगाते हैं तो किस लिए उगाते हैं, फूड के लिए, फिर हमारे फर्दर वो खाने के लिए काम में आएगा। ओके, दिस सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप। क्या होता है, जो सॉइल जो प्रिपेयर होती है उसको प्रिपेयर किस लिए किया जाता है कि उसके अंदर हम बीज को उगा सके, बीज को लगा सके, उसके अंदर बीज को सो कर सके। सीड जो होता है उसको उसके अंदर मिट्टी के अंदर हम डाल देंगे तो सीड से क्या हो जाएगा, प्लांट बन जाएगा। दिस इज कैरिड आउट यूजिंग वेरियस प्रोसेस एंड टूल्स। तो उसके कई सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, कई सारे क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। अब जैसे यहाँ पे शालीमार बाग है ये, अब शालीमार बाग में आने के लिए एक रास्ता इधर से है, एक रास्ता इधर से है, एक रास्ता इधर से है। ठीक है, तो वैसे ही मिट्टी को प्रिपेयर करने के लिए भी कई रास्ते होते हैं, मतलब कई तरह से उसको हम कर सकते हैं, कई तरह के उसके लिए टूल्स यूज कर सकते हैं। टूल्स का मतलब क्या है भाई, टूल्स होता है औजार। कल बताया था टूल्स क्या होता है, औजार। ठीक है, टिलिंग एंड प्लगिंग। टिलिंग का मतलब होता है खोदना, डिग करना। क्या होता है, खोदना। अब देखो प्लो क्या होता है, प्लो दिखाते हैं। ये होता है, इसको बोलते हैं हल। प्लो को क्या बोलते हैं, हल। हल। ये कुछ ऐसा होता है, ये दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। देखो ये प्लो होता है, ये जो ओक्स है, ये ओक्स के कंधे पे ऐसे रखा हुआ है, लकड़ी जो वुड से बना हुआ है एक स्ट्रक्चर इसका। और नीचे ये प्लो क्या कर रहा है, डिग कर रहा है सॉइल को। क्या कर रहा है, सॉइल को खोद रहा है। क्या कर रहा है, सॉइल को खोद रहा है। लेकिन जो अब मॉडर्न आ गए हैं, कुछ टूल्स नए आ गए हैं, वो कैसे, वो कल्टीवेटर होते हैं। देखो ये होता है इस तरह से, इस तरह से होता है ये, मतलब ये उतनी गहराई में उतना डीपली नहीं खोदता, ये बस ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, और ये हमारी सॉइल है उसमें ये डिप करता हुआ जाता है। आगे बैल चल रहे होते हैं, पीछे एक फार्मर होता है जो फार्मिंग करने वाला होता है, वो उसको ऐसे प्रेस करके रखता है तो डिग करता हुआ जाता है सॉइल को। लेकिन अब कल्टीवेटर आ गया है, वो थोड़ा ऐसे होते हैं, मतलब वो थोड़ा गहराई और डीपली जाके उसको डिग करते हैं सॉइल को। क्या करते हैं, और डीप जाके खोद देते हैं अच्छे से, मतलब अच्छे से उसकी खुदाई हो जाती है। ठीक है, तो टाइलिंग करते हैं और प्लगिंग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, क्या करते हैं उससे, इससे होता क्या है, जो सॉइल है वो जम जाती है। ठीक है, अब देखो फसल हमने काट ली, फिर वो सूख गई। अब जब हमने फसल को हार्वेस्ट कर लिया, उसको स्टोर कर लिया, कुछ दिनों के लिए वो रेस्ट करेगी तो उसमें पानी कौन देगा, इरिगेशन ही नहीं होगा उसके अंदर, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसमें कोई क्रॉप है ही नहीं खेत के अंदर। तो क्या हो जाता है कि जो सॉइल है वो टाइट हो जाती है ऊपर से। ठीक है, क्या हो जाता है, टाइट हो जाती है। तो टाइट को लूज करते हैं। तो कैसे करते हैं उसको, बाय डिगिंग करते हैं, टाइलिंग करते हैं उसकी, तो वो लूज हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लगिंग एंड इट डन बाय यूजिंग अ प्लग। अभी बताया क्या होता है, ये हल होता है। प्लग क्या होता है, हल होता है। ठीक है, तो उससे पहले मतलब उससे डिग करते हुए जाते हैं। अब बताते हैं, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड बाय फार्मर्स। अभी तक दिखाया जो फार्मर्स उसको यूज करते हैं।
फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज टाइलिंग, लूजनिंग ऑफ सॉइल, एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। कई बार होता है कि हमें फर्टिलाइजर्स ऐड करना है, क्रॉप ऑलरेडी उसमें है, ठीक है, तो उसको डिग करते हैं ताकि वीड्स को निकाल सके और उसके अंदर हम फर्टिलाइजर डाल सके, ठीक है। देखो भाई, अभी समझा था। हो क्या होता है? हो होता है हो इस तरह का एक टूल होता है। यहाँ पे ये क्या होता है? वुड, लकड़ी का डंडा होता है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से ये आयरन का बना होता है एक पार्ट, जिसको ऐसे पकड़ के ऐसे उसको डिग करते हैं, ठीक है, उसको डिग करते हैं। ये लकड़ी का बना होता है और ये लोहे का बना होता है। ये पार्ट इसमें लगा होता है, ये थोड़ा सा नीचे निकला हुआ भी होता है नीचे, मतलब इस तरह से एक पार्ट होता है। ये होता है लोहे का, ठीक है, और एक डंडा लिया जाता है जिसको इसके अंदर फंसा दिया जाता है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है फिर, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट अभी ऐसे अभी फ्रंट से दिख रहा है, अभी ये साइड से दिख रहा है, अभी तो ये ऐसे दिख रहा है जैसे मैं हूँ, ये पार्ट, ठीक है, और अभी ये पार्ट इस तरह दिख रहा है जिस तरह अभी मैं हूँ, ठीक है, तो ये लोहे का होता है और ये लकड़ी का होता है। इसको पकड़ते हैं हैंड से, इसको कोई पकड़ के और डिग करता है सॉइल को, ठीक है। हो होता है, हो का मतलब होता है कुदाली या फावड़ा भी बोलते हैं ना कहीं कहीं, फावड़ा। तुम्हारे यहाँ पे क्या बोलते हैं? कुदाली, कहीं फावड़ा बोलते हैं, और कहाँ पे क्या बोलते हैं वो भी बताओ, ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे कहाँ क्या बोलते हैं? चलो जी, a hoe is a tool मतलब औजार। A hoe is a tool that used to dig up soil to remove weeds। जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, जिनको हम नहीं लगाते हो तभी भी आ जाते हैं। मतलब देखो, ये मिट्टी पड़ी है, ऐसे खेत पड़ा है ऐसे ही, तो कोई भी बीज लास्ट टाइम ही रह गया हो, अपने आप से जैसे बर्ड्स के थ्रू या फिर उड़ के आ गया हो बाय विंड, तो आ जाते हैं कोई भी सीड, और जाते आते हो ग्रोन अप हो जाते हैं, ठीक है। उनको कहते हैं वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, मतलब जो हमारी क्रॉप से डिफरेंट होते हैं, उनको वीड्स कहते हैं। तो क्या करता है? वीड्स को रिमूव करता है। अब यहाँ पे ये वीड खड़ा है, सपोज यहाँ पे क्या खड़ा है? ये वीड खड़ा है। अब ये लेडी आएगी और ये फावड़ा लेके उसको खोद के अलग कर देंगे यहाँ से, ठीक है, क्या कर देंगे? उसको खोद के अलग कर देंगे फावड़े से, ओके। यस मैम। नेक्स्ट क्या? ऑल्सो लूजन अप द सॉइल बिफोर प्लगिंग एंड सैपलिंग। सैपलिंग देखो, सैपलिंग क्या होता है? ये हो जाएगा जी हमारा सीड। क्या हो जाएगा? सीड। सैपलिंग क्या होता है? जब इसके अंदर से थोड़ा बहुत मतलब पौधा बन जाता है, उसको हम सैपलिंग कहते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत उगा हुआ होता है पौधा, ये इसकी रूट्स है और ये इसकी लीव्स आ रही है धीरे धीरे, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? सैपलिंग। कल्टीवेटर अभी समझाया था कि जो हमारा प्लाव होता है वो ऐसे होता है, और जो कल्टीवेटर होता है वो थोड़ा डीपली हमारा डिग करता है सॉइल को, डीपली डिग करता है सॉइल को। तो कल्टीवेटर देखो, आ कल्टीवेटर इज अटैच्ड टू द ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर से अटैच होता है इस तरह से, दिखाई दे रहा है? यस मैम। दिखाई दे रहा है अच्छे से? देखो ये ट्रैक्टर है और इससे ये अटैच है, इसकी क्या है? कल्टीवेटर है। ये इसको अच्छे से डिग कर देगा, ठीक है, ये इसको अच्छे से डिग कर देगा, ओके। यस मैम। अंदर तक जाके डिग कर देगा। तो ये ट्रैक्टर से अटैच होता है एंड हेल्प्स इन लूजिंग सॉइल, और ये भी क्या करता है? सॉइल को तोड़ता है, उसको लूज करता है, ठीक है, सॉइल को लूज करता है। कल्टीवेटर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लग। क्या होता है? इंस्टेड ऑफ प्लग। प्लग के बजाय हम किसको यूज करते हैं? ट्रैक्टर को। देखो उसके लिए क्या कितना तामझाम चाहिए होता है? ऑक्सिस चाहिए होते हैं। एक ऑक्स इधर लगा दिया, एक ऑक्स इधर, फिर कोई फैलर लगा दिया, इधर लगा दिया, उनके ऊपर उसको रखते हैं। उसके बाद में एक बंदा मतलब जो फार्मर होता है वो उसको ऐसे पकड़ के चलता है, फिर वो उनको भी चलाता है, भाई चलो
तो बड़ा स्लोली काम होता है वहाँ पे, टाइम वेस्टेज ज़्यादा होती है और जो फार्मर होता है धूप में लगा रहता है तो एक बार में थोड़ा सा ही कर पाता है। लेकिन जो ट्रैक्टर होता है वो क्या करता है, उससे हमारे टाइम की भी बचत होती है और जो हमारी एनर्जी है वो भी उतनी वेस्ट नहीं होती। हाँ, ये इतना चीपर नहीं है, मतलब इतना सस्ता नहीं है। देखो उसमें ऑयलिंग वगैरह भी करनी होती है ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है। फिर कल्टीवेटर भी खरीद के लेके आना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा होता है कि हाँ प्राइस ज़्यादा होता है बट काम जल्दी हो जाता है। उसमें दोनों चीज़ों की वजह होती है, टाइम की भी और मेहनत की भी, ठीक है। कल्टीवेटर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लग सिंस दे आर फास्टर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्टर क्या मच फास्टर होता है काम, ठीक है। बहुत ज़्यादा जल्दी काम होता है। ओके, नेक्स्ट आता है सोइंग। सोइंग क्या होता है, बीज को सॉइल के अंदर डालना, सीड को सॉइल के अंदर डालना ताकि वो ग्रोन अप हो सके, ठीक है। अब देखो, सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग दिस सीड इन दिस सॉइल। जब हम सॉइल के अंदर किसी भी सीड को डालते हैं प्लांट को उगाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, सोइंग, ठीक है। सीड को सो करना। दिस सीड्स आर सोड इन द सॉइल। सॉइल के अंदर हम सीड को सो करते हैं, सो किया जाता है। दैट इज लूजन्ड बाय कल्टीवेटर और प्लग। तो उस मिट्टी को क्या करते हैं, लूज करते हैं, वही बार करते हैं, लूज करते हैं हल से या फिर कल्टीवेटर से। कल्टीवेटर को क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सबसे जरूरी क्या है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। देखो, अगर हम कोई भी ऐरे कोई भी बीज ले आएंगे, कोई भी सीड्स ले आएंगे और उसको सॉइल के अंदर सो कर देंगे तो क्या होगा, क्रॉप उतनी अच्छी नहीं होगी। तो अच्छी क्वालिटी के अच्छे बढ़िया मतलब जाने माने होता है ना कि एक अच्छी चीज़, एक ब्रांडेड चीज़ ब्रांडेड होती है और एक वैसी जो मतलब कहीं से मिल जाती है वो एक अलग होती है। तो क्वालिटी होनी चाहिए, सीड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ द सीड इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द क्रॉप यील्ड। जब हम खेत में फसल उगाते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, अच्छी क्वालिटी के बीज चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं, बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज। क्योंकि अगर सीड्स की क्वालिटी अच्छी होगी तो फसल भी हमारी बहुत अच्छी होगी, मच मोर, ठीक है। तो ये था सिलेक्शन ऑफ सीड, ठीक है। देखो ये भी इसी का ही पार्ट है। क्वालिटी ऑफ सीड्स एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द क्रॉप यील्ड। क्योंकि अगर हमारे सीड्स अच्छे होंगे तो फसल भी अच्छी होगी, हमारी क्रॉप भी अच्छी होगी। द डेड और डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड फ्लोट। देखो क्या हो जाएगा, जो डेड और डैमेज सीड होंगे, ठीक है, वो फ्लोट करने लगेंगे पानी के ऊपर। जैसे ही हमने खेत में बीज डाल दिए, ठीक है, उसके बाद में हम इरिगेशन भी करते हैं, पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं उसकी, तो क्या हो जाएगा, जो बेकार बीज होंगे, जो डैमेज होंगे, जो तो क्या हो जाएगा, वो पानी के ऊपर आके फ्लोट करेंगे। तो फसल कैसे उगेगी, ठीक है, नहीं उगेगी। वेयर इज द गुड सीड्स सिंक। और जो अच्छे बीज होते हैं वो मिट्टी मतलब सिंक कर जाते हैं, वो सिंक कर जाते हैं और उन्हीं की क्रॉप बनती है। अदरवाइज जो फ्लोटिंग करते हैं उनकी क्रॉप नहीं बनती, ठीक है। हाँ जी, देखो हुई सिंगिंग। ओके, ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स का मतलब क्या है, प्राचीन, मतलब पुराने जमाने के प्राचीन टूल्स, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, मॉडर्न चल रहा है। क्या चल रहा है, मॉडर्न जमाना चल रहा है। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में, जो हमारे प्राचीन औजार होते थे। देखो, बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी, ट्रेडिशनल टूल्स वर यूज्ड बाय फार्मर्स। क्या करते थे, फार्मर्स जो थे वो ट्रेडिशनली काम करते थे, इतनी मशीनरी वगैरह नहीं थी, ठीक है। इन दी पास्ट दीज इंक्लूड्स, उनमें क्या क्या था, प्लग जो हमने पढ़ा है अभी, प्लो था, हल, और ये शॉल्स था, सिंथिक्स थी एंड पिकैक्स। मतलब ये कई सारी टूल्स होते थे पहले, जो पहले होते थे कांटे वाटेदार वाले, अलग अलग तरह के होते थे।
द ट्रेडिशनल टूल यूज टू सो द सीड्स वॉज लाइक अ फनल। अब देखो, जब सीड्स बोते थे ट्रेडिशनली तो ऐसे बोते थे। ये एक फनल, देखो जरा दिख रही है क्या, देखो ये फनल होती थी यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर सीड्स डाल रहा है ये बंदा, क्या कर रहा है, सीड्स डाल रहा है, और ये ऐसे पाइप के थ्रू यहाँ पे प्लग के साथ में है, और ये यहीं पे गिर रहे हैं सारे सीड्स, ठीक है। वेस्टेज नहीं हो रही है, सारे सीड्स यहीं पे गिर रहे हैं। यहाँ पे गिरने के बाद में इसके ऊपर मिट्टी भी आ जाएगी, इसके ऊपर सोइल से ये कवर हो जाएंगे, तो ये धूप की वजह से डैमेज नहीं होंगे। इरिगेशन के बाद से ही तो उनकी फर्टिलाइजेशन शुरू होती है, ठीक है। देखो दिख रहा है, समझ में आ रहा है। देखो ये फनल होती है, इसके अंदर सीड डाल रहा है, ठीक है, इसके अंदर सीड डाल रहा है, ओके। और ये यहाँ से होके इधर यहाँ पे सोइल में जा रहा है सीधा सीड, ठीक है। तो ये क्या था, ट्रेडिशनली था। और ये क्या है, मॉडर्न ज़माने का है। क्या है ये, मॉडर्न है। ये यहाँ पे सीड्स डाल दी जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से होके और ये इसी के साथ साथ में आते हैं, ये काम जल्दी करते हैं, मतलब फास्टर काम होता है। जो मशीनरी वगैरह होती है ऑब्वियसली उनसे फास्टर काम होता है, ओके। तो क्या करते थे, द ट्रेडिशनल टूल्स यूज टू सो द सीड्स वाज लाइक अ फनल। एक फनल होती थी, लाइक अ फनल, इसके अंदर सीड्स डाले जा रहे थे, ऐसे सीड्स उसके अंदर डाल रहे हैं। यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है और ये इसके अंदर सीड डाल रहा है बंदा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पिपला चल रहा है, यहाँ पे बैल जा रहे हैं ऐसे। और जो ये फनल है, ये कहाँ पे है, इसके पाइप इस तरह से यहाँ पे है, और यहाँ पे सीड डाल रहा है, साथ में वो सीड जो सोइल है उससे कवर हो रही है, ताकि वो सनलाइट की वजह से डैमेज ना हो और प्रॉपर उसकी फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलिटी अच्छी रहे उसकी। वन सीड्स पुट इनटू द फनल, अभी जो बताया कि एक बार फनल के अंदर सीड्स डाल दिए जाते थे। दे वुड गो टू 2-3 ट्यूब्स हैविंग शार्प एंड, जिनके एंड जो होते थे, देखो फनल ऐसे होती थी, उससे 2-3 ट्यूब्स जो होती थी वो अटैच होती थी, और जो यहाँ के जो किनारे होते थे उनके वो क्या होते थे, शार्प होते थे। यहाँ पे बीज को छोड़ दिया और उसके ऊपर मिट्टी अपने आप से ही आ जाती थी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, ये ऐसी होती होगी, ऐसी होती है फनल इस तरह से, यस मैम। यहाँ पे ट्यूब्स लगी होती है, ठीक है। चलो, the ants will pass into the soil and place the seeds there। क्या होता था, वही चीज वहाँ पे वो उनको सीड्स को डाला जाता था उसके थ्रू पाइप के। सीड ड्रिल, अभी जो दिखाई है मॉडर्न जमाने की जो तुम्हें मशीन दिखाई है, सीड ड्रिल्स आर यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के पीछे ये मशीन लगती है जिसे कल्टीवेटर को लगाते हैं और इसके अंदर सीड्स भर दिए जाते हैं। इट इंश्योर दैट सीड्स आर ग्रोन यूनिफॉर्मली, यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ सीड। अब कहीं ज़्यादा और कहीं कम सीड्स नहीं होंगे, सब जगह इक्वल अमाउंट में सीड्स जाएंगे, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर डेप्थ, और एक पर्टिकुलर डेप्थ पे, यानी कि कोई ज़्यादा गहराई में चला गया, कोई ऊपर रह गया, ऐसा नहीं होगा, सारे के सारे क्या होगा, सेम डेप्थ पे जाएंगे, ठीक है, सेम डेप्थ पे जाएंगे। एंड आर कवर्ड बाय सोइल आफ्टर सोइंग, और जैसे ही वो हो जाएंगे उनके ऊपर अपने आप से ही सोइल आ जाएगी, मिट्टी से वो कवर हो जाएंगे, वो सनलाइट से डैमेज नहीं होंगे और अच्छी फर्टिलिटी होगी, ठीक है।